आगे चले हम लोग। अब पहले बताया था, अभी बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये बताया क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है, अगर इससे करंट जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फिर क्या होगा, कैसे होगा डायरेक्शन। जैसे ये वायर था, इसमें करंट ऐसे जाता था, इसी वायर को हम लोगों ने सर्कुलर लूप में कर दिया। तो अब करंट कैसे कैसे डायरेक्शन चेंज करेगा वो हम बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे करंट देखो ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगा, यहाँ पे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये ठीक है, बंद कर दो यार, आवाज समझ में नहीं आ रही है। ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंग बनता जाएगा। सबसे जो बड़ा रिंग होगा वो सर्किल के सेंटर से जाएगा, सबसे जो बड़ा रिंग होगा वो सर्किल के सेंटर से जाएगा। कितनी बात में, एक रिंग दो रिंग बड़ा होते 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 उसके सेंटर से जाएगा। ऐसे ही ये जो करंट इधर से जा रहा था वापस जब यहाँ आएगा, यहाँ पे टेंजेंट करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा, इसका भी बढ़ता जाएगा। और ये डायरेक्शन ऐसे है तो इधर से इन कर रहा होगा, इधर से आउट होगा। ये ऐसे जाएगा तो ये इधर से इन करेगा, तो ये इधर से इन करेगा ऐसे, ठीक है ना, इधर से इन करेगा, ठीक, और इधर से आउट होगा ये ऐसे। कितनी बात सुन में, इस तरह से ऐसे ऊपर लेते हम लोग, टॉप पे बनाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, सबसे बड़ा जो ना सेंटर तक आएगा। ये करंट ऐसे जा रहा है ऊपर में टॉप में, तो ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इधर से इन करेगा, उधर से आउट होगा, तो इधर से इन हो रहा होगा, इधर से इन हो रहा होगा, इधर से आउट होगा। कितनी बात समझ में। क्या देखा गया कि ऐसे हम सभी, ये तो हमने कुछ जगहों पे बनाया है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये तो मैंने एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ बनाया है, मगर ये तो हर जगह ऐसे ही हो रहा होगा, हर जगह ऐसे ही रिंग बन रहा होगा, यहाँ से बन रहा होगा, यहाँ से बन रहा होगा, यहाँ से सब जगह से बन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो जा रहा होगा वो सेंटर से जा रहा होगा, क्योंकि सेंटर से बड़ा कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो ओवरलैप कर लेगा एक दूसरे को। उधर वाला मैग्नेटिक फील्ड, इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट है। देखो ये इधर जा रहा है तो वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट होने लगेगा। कितनी बात समझ में आई है। तो क्या बताया कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना सेंटर पे होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे क्या दे रखा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। ये फॉर्मूला दे रखा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर का, ये आपके कोर्स में नहीं, मैं ऐसे ही बता दिया हूं। ठीक है, क्या बताया कि जब भी कभी करंट सर्कुलर लूप में चलेंगे, सभी सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं और ऐसे लूप बनते जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे होगा, और वो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो स्ट्रेंथ देंगे फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। ठीक है, ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू जो ना 10 टू द पावर -7 है, ये आप याद रखो ना रखो, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये 2 पाई ये भी कांस्टेंट है, NI अपॉन R। R का मतलब ये कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट को एनसीईआरटी में डिस्कस किया है 10th क्लास में, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कल के सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा एक,
दूसरा वो किन पे डिपेंड कर देगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। ये आई करंट तो है ही है, जितना भी करंट जाए, मगर ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब हुआ, ये देख लो, जैसे ये अभी तो एक ही बनाया है, इसी पे एक और बना देता हूँ, इसी पे एक और बना देता हूँ, इसी पे एक और बना देता हूँ, इसी पे एक और बना देता हूँ। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये पॉइंट को डिस्कस किया एनसीईआरटी में, इसलिए इसको याद कर लो, याद कर लेना, ठीक है, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बाकी ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं दूसरी जगह 12th क्लास लाया हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन ये वाला पॉइंट को डिस्कस किया इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डिपेंड करता है। करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कम करंट होगा, कम करंट का मतलब 2 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। रिंग का रेडियस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस से और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा रिंग होगा ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, बड़ा रिंग होगा कम मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, छोटा रिंग होगा सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इससे डिपेंड करता है। इसे नोट कर लेने से ये पता चलेगा कि किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और किस पे इनवर्सली रिलेट कर रहा है। कितनी बात समझ में, आगे चले, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया कैसे इसका सर्कुलर लूप में चलेगा, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। आगे चलते हैं, अगला एक बनाते हैं फिगर, मिटा दे इसे। आगे क्या दे रखा है, एक रिंग है, ठीक है, इसमें जो करंट है, करंट जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। कितनी बात सुन में, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ से करंट जा रहा है, ये यहाँ से आउट हो रहा है, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जब करंट था, यहाँ पे इस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो ये करंट है और सेंटर ये है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड है, ये इनवर्ड है। यहाँ पे, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, करंट का डायरेक्शन ये है आई, तो ऊपर में करंट है, तो सेंटर पे जब लेंगे इसके सेंटर पे, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे लेंगे डाउनवर्ड पे ऐसे, तो यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है। यानी जब क्लॉकवाइज करंट जाता है तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डेवलप करेगा उसके सेंटर पे इनवर्ड डायरेक्शन होगा। हम लोग जानते हैं एक बार मैग्नेट के बारे में कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है और साउथ में इन करता है, कितनी बात में, तो जहां पे इन करता वो साउथ होता है, जहां से निकलता वो नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन कर रहा है, तो इसका फ्रंट फेस, ये रिंग का फ्रंट फेस साउथ की तरह बिहेव कर रहा है और उसका पिछला फेस जो है ना नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, कितनी बात में। तो इसका ये इसका शेप आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट चलेगा तो फ्रंट फेस साउथ की तरह बिहेव करता है, कितनी बात में। ये देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है ना करंट, तो ये एरो का डायरेक्शन भी दिखा दिया, तो ये फ्रंट फेस साउथ की तरफ, ये देखो एरो जा रहा है, तो ये करंट भी जा रहा है इधर से, कितनी बात में। तो क्लॉकवाइज में जो फ्रंट फेस होता है वो साउथ की तरह बिहेव करता है, साउथ पोल, और उसका बैक जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, कितनी बात सुन में। ऐसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चले, एंटी क्लॉकवाइज इधर से जा रहा हो, इधर से जा रहा हो ऐसे, तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, कितनी बात सुन में। तो जब यहाँ लेंगे तो देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से इन करेगा, मगर सेंटर पे क्या होगा, आउट होगा, वो ये इन किया तो इधर से आउट हो रहा होगा, सेंटर पे
आउटवर्ड निकल रहा होगा। यहाँ पे लेंगे करंट को डायरेक्शन इधर से, तो ये जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जाएगा मगर सेंटर पे आउटवर्ड आएगा ऐसे रिंग बनाते हुए। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखते हैं किधर से जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन है, ये हमारा करंट है, ये इधर से इन करेगा तो साउथ पे सेंटर पे बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या देखा, जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो सेंटर पे आउटवर्ड निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट चलता है तो जो फ्रंट फेस है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है ना, ये एंटी ऐसे जा रहा है ना, ये एन बना है इस तरह से। बहुत आसान है, एंटी नॉर्थ, एंटी नॉर्थ यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा किसी सर्कुलर लूप में तो फ्रंट फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, पिछला साउथ की तरह बिहेव करेगा। और अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो फ्रंट फेस साउथ की तरह बिहेव करेगा, बैक वाला नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, फ्रंट जो है ना नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले हम लोग। ये छोटा सा सवाल बहुत आसान सा है, यहाँ बनते रहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फ्रंट फेस कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे दे रखा है हमारा सोलेनोइड, क्या है ये? सोलेनोइड। इसे मिटा दूं, बन गया आप लोगों का फिगर बना लो आप लोग। आगे चले हम लोग, इसमें थ्योरी ज्यादा है, आपको थ्योरी को समझना है। अगला दे रखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनोइड, सोलेनोइड ये देख लो। सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड एक आर्टिफिशियल बार मैग्नेट है। सोलेनोइड इज एन आर्टिफिशियल बार मैग्नेट, एन आर्टिफिशियल बार मैग्नेट। ठीक है, देखो एक होता है नेचुरल बार मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल बार मैग्नेट। नेचुरल बार मैग्नेट और आर्टिफिशियल बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस है अभी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कराना। ठीक है, क्या बताया कि एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं, क्या ले लिया? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी तबीयत खराब, थोड़ी सी सर्दी बढ़ी तबीयत खराब, ठीक है, थोड़ा सा तेज हवा चल गया तबीयत खराब, ठीक है, आज धूप निकल गया तबीयत खराब हो गई, आज धूप नहीं निकलेगा तबीयत खराब हो गई, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि उनके तबीयत खराब होने से बाहर का वेदर का पता चलता रहता है। अच्छा गर्मी बढ़ गई है, लग रहा बच्चे की तबीयत, ठीक है ना, क्योंकि आजकल एसी वाले बच्चे हैं ना सब ये। ठीक है, कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, तो ऐसी बोला कि सॉफ्ट आयरन बहुत सेंसिटिव होता है, यानी अगर उससे करंट अगर पास कराया, जब भी मैं बताऊं तो वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। वो सॉफ्ट आयरन वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कैन बी इजिली मैग्नेटाइज, यानी उसको बहुत आसानी से मैग्नेटिक करैक्टर उसमें इंड्यूस्ड कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर इंड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम लोग? सोलेनोइड, पहले सोलेनोइड बना रहे हैं हम लोग। देखो एक सॉफ्ट आयरन ले लिया, ये आयरन रॉड ले लिया, बहुत ही सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, कितनी बात में इस पे हम लोग करंट कैरिंग वायर को कॉइल कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी लूप में किया था ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे लूप ऐसे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, बताया था ना सेंटर पे। ऐसे ही बोला क्या, इस पे हम लोग कॉइलिंग कर दे रहे हैं करंट कैरिंग वायर का, ये कॉइलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, समझ में बात आ रही है? ठीक है, इस पे मैं एक ही राउंड हुआ, अब मैं 2 राउंड कर देता हूँ। ठीक है,
दोबारा हो गया ये, और कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन बनेगा, मैग्नेट बनेगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है ये, राउंड 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 राउंड, समझ में आ गया? आप लोग तो समझदार बच्चे हो, बहुत जल्दी समझ जाते हो। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। अब देखो ये जो राउंड था, जैसे ये एक सॉफ्ट आयरन था, यहाँ पे हम लोग ने करंट कैरिंग वायर को ऐसे लपेट दिया, ऐसे 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 लपटा है, फिर इसके ऊपर दोबारा कर दिया है, फिर तिबारा कर दिया, जितना राउंड चाहे कर सकते हैं। तो जो एक ही जगह पे 1 2 3 4, जैसे धागा पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना, तो चरखी होती है तो उसमें धागे लपेट के रखते हैं। बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं ना, उनकी चरखियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी चरखियाँ होती है, धागे इतनी होती है कि पतंग नहीं दिखता, इतने दूर चले जाते हैं धागे, इतने छोड़ते हो, और कट गया पतंग तो क्या होगा, फिर धागे को निपटते हैं, मशीन की तरह चलती रहती है। देखा तो होगा पतंग, नहीं देखा ना? अभी इस उम्र में क्या क्या देखोगे, अभी किताब ही देख लो, वो बहुत बड़ी बात है। आगे चले। निखिल ज्यादा समझ रहा है। आज आज सारे सैटेलाइट खोल रखा है निखिल, सारे सैटेलाइट खोल रखा है, जो भी जिधर से भी आ रहा है सब समझ लो, क्योंकि अब कल बहुत टेस्ट के दिन बहुत करीब आ गए ना, इसलिए सब समझ लो, जो समझा रहे सब समझ लो, क्या पता कल फिर मिले ना मिले, ऐसा गुरु। ओके, आगे चलते हैं। तो ये जो है सर्कुलर लूप था, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा? सेंटर पे बनेगा। ये इसकी वजह से यहाँ दिखा था ना, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके सर्कुलर लूप में जाएगा तो इसके सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये सभी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा बनेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर, ये ऐसे। और इन सब को अगर मिला देते हैं या मिल जाते हैं, ये तो सब एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, तो ये जो है ना एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये जो आयरन था ब्लैक से जिसको बनाया था, वो पूरा ही मैग्नेटाइज्ड होके एक बार मैग्नेट बन जाता है। और इसका इधर वाला जो पोल होगा ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इधर वाला जो पोल होगा ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। जिधर से करंट इन करता है, ये करंट हम लोग दे रहे थे ना, जिधर से करंट इन कराते हैं वो टर्मिनल साउथ पोल, और जिधर से करंट आउट होता है वो टर्मिनल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनोइड। यहाँ से करंट जो है ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से इन कर रहा है इस पे, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन करता है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे निकलता है, इससे निकलता है, ये सोलेनोइड हो गया। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, आप याद करना चाहो याद करो, वरना कोई जरूरी नहीं। क्या समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो एन नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एक ही जगह पे टर्न करेंगे, 1 2 3 4 10 20, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये वाला बार मैग्नेट बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग। कितनी बात में? और ये बार मैग्नेट जो है ना आर्टिफिशियल बार मैग्नेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। मान लो हमने 20 रखा, 20 कर दिया, 20 टर्न कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब मैं इसको 50 कर दिया, तब भी ये बार मैग्नेट बनेगा। लेकिन जब 20 किया था उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और जब 50 किया था उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, दोनों में फर्क होगा। ठीक है ना? कितनी बात सुन में ही, दोनों में फर्क होगा। यानी कि इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं इस नंबर ऑफ टर्न्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल बार मैग्नेट है। हमें कितना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के डिजायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स लगा लेते हैं। कम चाहिए कम लगा लो, ज्यादा चाहिए ज्यादा कर लो। लेकिन अगर नेचुरल बार मैग्नेट होगा, नेचुरल बार मैग्नेट, ये एक हमने नेचुरल बार मैग्नेट ले लिया, अब इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो उतना ही रहेगा, ना वो कम होगा ना वो ज्यादा होगा। मान लो आपको ज्यादा की जरूरत है तो ये तो पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उतना इस पे स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इससे कम की जरूरत है तो भी ये काम नहीं आ सकता। ठीक, क्योंकि इसका जितना स्ट्रेंथ है वो तो उतना ही रहेगा, ना वो कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, ना ज्यादा हो सकता है ये। लेकिन इस जगह पे ये काम कर जाएगा, कम चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कम कर लिए,
तो कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए, ज़्यादा हो जाएगा, आप इस्तेमाल करिए उसको। तो ये आर्टिफिशियल बार मैग्नेट जो है हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगते हैं, जैसे जैसे होता है ना, रिकॉर्डिंग होता है, स्पीकर होता है, टेप रिकॉर्ड होता है, हम लोग पहले वो सीडी चलता था, और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना उन सब में लगते हैं, ये इस तरह के लगाते हैं। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, वो आसानी से मैग्नेटाइज होता है, वो आसानी से बार मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, और बहुत जल्दी उसका स्ट्रेंथ जो ना बढ़ के ज़्यादा बन जाता है नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से। कितनी बात सुनिए, तो आर्टिफिशियल बारमेट, नेचुरल बारमेट समझ में आ गया। इसकी ज़रूरत हर जगह हर जरूरी पूरी नहीं कर सकता, ये हर जरूरी को पूरा कर सकता है, कम चाहिए तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इसका एक स्ट्रेंथ फिक्स है। बार मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। मैं पूछ लूँ याद भी है या भूल गए, आगे चले पीछे चले। तो ये समझ में आ गया। सोलेनोइड, सोलेनोइड एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत जगह यूज में है, आज की डेट में बहुत जगह पे बहुत कंपोनेंट है जहाँ पे सोलेनोइड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, ज़रूरी पड़ता है उसका। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है हमारा अगला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर। अगला टॉपिक करने जा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया।